अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम रिवाइज़ करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व या ख़त अदम तरजीह की खसूसियात। हमारे पास टोटल यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज़ गिवन हैं और इनमें से 2 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि जिनके अंदर फर्दर पार्ट्स हैं, तो हम वन बाई वन इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि किसी भी आपके पास जो कमोडिटी स्पेस है उसके अंदर इनफिनिट जो है वो इंडिफरेंस कर्व मौजूद होते हैं। अगर हम अपनी डायग्राम की तरफ देखें तो डायग्राम के अंदर ये नज़र आ रहा है कि जब हम अपने एक्सेस एक्स और वाई यहाँ पे लिए हमने और डिफरेंट आईसी यहाँ पे बने हुए हैं, आईसी 1, आईसी 2, आईसी 3 एंड 4। अगर हम चाहें तो इस कमोडिटी स्पेस के अंदर इनफिनिट जो आईसीज़ हैं उनको प्लॉट कर सकते हैं। हमने इससे पहले भी कमोडिटी स्पेस को एक जगह पे देखा था और हमने यही कहा था कि कमोडिटी स्पेस के अंदर हम जहाँ पर भी एक इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं वो हमें एक ख़ास लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है उसे शो कर रहा होता है। और जैसे जैसे हम राइट साइड पे मूव करते हैं या हमारा आईसी जो है वो राइट साइड पे मूव करता है तो हायर आईसी के ऊपर आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज़ करती चली जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पे आपकी डायग्राम के अंदर पॉइंट जी लिया गया है, ठीक है। पॉइंट जी के ऊपर आपके पास एक्स की जो क्वांटिटी है वो x1 है और जो y की क्वांटिटी है वो y1 है। जब हम अपने कंज्यूमर को फोर्स पोज मूव करवा कर के पॉइंट के ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास x की जो क्वांटिटी है उसमें भी इजाफा हो चुका है, यानी x1 से वो x4 पे जा चुका है। और दूसरी साइड पे जो आपके पास y कमोडिटी है उसमें भी वो y1 से y4 की तरफ जो है वो मूव कर चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि के पॉइंट पे उसे जी के मुकाबले में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन जो है वो मिल रही होगी। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो के पॉइंट है वो जी के मुकाबले में ज़्यादा प्रेफरेबल है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है इंडिफरेंस कर्व्स हैव नेगेटिव स्लोप और दे फॉल फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जैसे कि हम डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, एक नॉर्मल शेप का हमने आईसी बनाया हुआ है और ये लेफ़्ट टू राइट, ठीक है जी, ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है और डाउनवर्ड जा रहा है। और ये क्यों जो है इस तरह से बन रहा है, इसके लिए जो है हमने 2 बातें यहाँ पे देखनी हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पर पॉइंट ए पर हैं और यहाँ पर हमारा कंज्यूमर जो है वो वाई की जो क्वांटिटी यूज़ कर रहा है वो y1 है और x की जो क्वांटिटी यूज़ कर रहा है वो x1 है और एक ख़ास लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है जो कि हमारा कंज्यूमर फील कर रहा है फोर्स पोज, वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो के है, ठीक है जी। और अगर हमारा कंज्यूमर ए से बी पॉइंट की तरफ मूव करता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसने वाई के यूनिट्स को गिव अप किया और एक्स के यूनिट्स जो हैं उसमें इजाफा कर रहा है। तो बी पे भी आपके पास जो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो क्या है जी, के है, यानी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। जितनी सेटिस्फेक्शन उसको ए पॉइंट पे मिल रही है उतनी ही सेटिस्फेक्शन जो है हमारा कंज्यूमर बी पॉइंट पे हासिल कर रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब ए पॉइंट पे हमारे पास कंज्यूमर था तो उसने जब वहाँ से मूव किया बी की तरफ तो उसने वाई के यूनिट्स को छोड़ा, तो वाई के यूनिट्स जो छोड़े गए इनकी वजह से उसको डिससेटिस्फेक्शन हुई या उसकी यूटिलिटी में कमी आई। और दूसरी साइड पे जो उसने एक्स की यूनिट को हासिल किया है तो इसने उसे मज़ीद सेटिस्फेक्शन दी, एक्स्ट्रा यूनिट जो एक्स के लिए गए और इसने जो नए यूनिट्स थे इन्होंने उसकी जो यूटिलिटी है या उसकी जो सेटिस्फेक्शन है उसमें इजाफा किया। तो हम ये सपोज़ करते हैं कि जितनी वाई को छोड़ने से उसकी यूटिलिटी में कमी आई थी उतना ही इजाफा जो है वो एक्स के यूनिट्स ने कर दिया, इसलिए वो ए और बी पॉइंट के ऊपर जो है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के साथ है। अगर हम इस डायग्राम से हटकर मज़ीद जो है ना एक 3 यहाँ पर इसने दी हुई हैं कि जो पॉसिबल शेप्स जो हैं वो बन सकती हैं। अगर नेगेटिवली स्लोप ना हो तो आईसी किस तरह हम बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहला ये है कि आपके पास इंडिफरेंस कर्व जो है इन केस अगर ये वर्टिकल हो तो क्या ये पॉसिबिलिटी जो है वो एग्ज़िस्ट करती है कि नहीं। मिसाल के तौर पे हमारे पास डायग्राम के अंदर ये एक वर्टिकल आईसी बना हुआ है, यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस, और इसमें हमने एक्स एक्सिस पे एक्स कमोडिटी ली है, वाई एक्सिस पे हमारे पास वाई कमोडिटी है और पॉइंट ए जो है वो हमें ये बता रहा है कि हमारे पास एक्स जो है उसके 2 यूनिट इस्तेमाल किए जा रहे हैं और वाई का 1 यूनिट इस्तेमाल किया जा रहा है
और हमारा जो कंज्यूमर है वो किसी ख़ास लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के पे मौजूद है। और इसके साथ ही अगर हम बी पॉइंट जो है इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कंज्यूमर के एक्स के 2 यूनिट्स हैं और वाई के 2 यूनिट को इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ भी उसके पास है, अगर आईसी की डेफिनेशन के मुताबिक चलें तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम होगा। सो ऑन सी पॉइंट पे भी इसी तरह की सिचुएशन है, यहाँ पे वाई के यूनिट्स में इजाफा हो रहा है। लेकिन अगर हम एक आईसी की जो उसकी बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि आईसी एक ऐसी लाइन होती है जिसके हर एक पॉइंट पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होता है, जैसा कि हमने ऊपर वाली डायग्राम में भी देखा। तो लेकिन अगर हम इस आईसी को देखें स्पेसिफ़िकली, ये जो इस फिगर में बना हुआ है, तो हम इसको इंडिफरेंस कर्व नहीं कह सकते। उसकी मेन वजह ये है कि यहाँ पर जैसे जैसे हम ए से बी और बी से सी पॉइंट की तरफ मूव करते हैं तो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चेंज होगा। उसकी वजह ये है कि हमारा कंज्यूमर जो है वो एक्स को तो उसने कांस्टेंट रखा हुआ है, लेकिन दूसरी साइड पे जो वाई है उसमें वो मुसलसल इजाफा करता जा रहा है। और हम ये सपोज़ करके डायग्राम बनाते हैं कि हमारे पास जो एक्स कमोडिटी है वो भी एक गुड है, यानी पॉजिटिव यूटिलिटी रखती है, और जो वाई कमोडिटी है वो भी एक गुड है, यानी वो भी पॉजिटिव यूटिलिटी रखती है। तो जैसे जैसे हम एक्स या वाई में इजाफा करते हैं तो हमारी सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी में इजाफा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ए से बी पॉइंट की तरफ गए तो ये जो वाई के एक्स्ट्रा यूनिट हैं इन्होंने उसकी सेटिस्फेक्शन में इजाफा किया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो बी पॉइंट है वो ए से प्रेफरेबल है, क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फेक्शन ए पॉइंट के मुकाबले में ज़्यादा है, क्योंकि ए के मुकाबले में से वाई के ज़्यादा यूनिट मिल रहे हैं। इसी तरह से जो सी पॉइंट है वो प्रेफरेबल है आपके बी पॉइंट से, कि यहाँ पर उसे वाई का एक मज़ीद यूनिट दिया जा रहा है और लाजमी बात है इस यूनिट ने उसकी सेटिस्फेक्शन में इजाफा करना है। सो जो आईसी की डेफिनेशन है उस पर ये ग्राफ जो है वो पूरा नहीं उतर रहा कि यहाँ पर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, कि जैसे जैसे हम ए से बी और बी से सी की तरफ मूव करते हैं तो हमारे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन में इजाफा होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों पॉइंट आपस में इंडिफरेंस नहीं है और कंज्यूमर इनको एक ऑर्डरिंग के अंदर या एक रैंकिंग के अंदर रख सकता है कि वो ए को सबसे बेहतर यानी सी को सबसे बेहतर करार देगा और उससे कम जो सेटिस्फेक्शन है वो बी में होगी और शायद उससे कम जो सेटिस्फेक्शन है वो ए में होगी, इंडिफरेंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो हॉरिजॉन्टल शेप में हो, यानी एक स्ट्रेट लाइन हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और अगर हम इस ग्राफ को भी देखें जिसको यहाँ पे बनाया गया है तो ये भी आईसी की जो बुनियादी डेफिनेशन है उस पर पूरा नहीं उतर रहा कि जो हमारे पास आईसी है उसके हर एक पॉइंट पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम होना चाहिए और वो हर अगले एक्स के लिए वाई जो है उसको गिव अप कर रहा होगा या हर अगले वाई के यूनिट के लिए एक्स को गिव अप कर रहा होगा। तो अगर मिसाल के तौर पे हमारा कंज्यूमर जो है वो इस ए पॉइंट पे है तो यहाँ पर उसके पास वाई के 2 यूनिट मौजूद हैं और जो आपके पास एक्स कमोडिटी है उसके उसने 1 यूनिट रखा हुआ है। अगर वो ए से बी की तरफ मूव करता है तो यहाँ पर उसके पास वाई तो कांस्टेंट है लेकिन एक्स के यूनिट में इजाफा हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उसको एक्स जो कि गुड है इसके 1 यूनिट एक्स्ट्रा दिया जाएगा तो उसकी यूटिलिटी में लाजमी बात है इजाफा होगा। सो आपके पास जो बी पॉइंट होगा वो ए के मुकाबले में प्रेफरेबल पॉइंट होगा जिस पे सेटिस्फेक्शन ए के मुकाबले में ज़्यादा होगी, यानी ये 2 पॉइंट आपस में इंडिफरेंट नहीं रहेंगे कि जिनके दरमियान वो गैर जानिबदार रहे। इसके बाद जब वो सी पॉइंट की बात करता है तो सी पॉइंट पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पर एक्स के 3 यूनिट हो चुके हैं और वाई के वही कांस्टेंट 2 यूनिट हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बी और सी की तो बी के मुकाबले में सी जो है ये एक प्रेफरेबल जो है वो आपके पास बंडल होगा कि जिसमें एक्स की एक जो मिकदार है 1 यूनिट जो है वो ज़्यादा है। लाजमी बात है एक्स्ट्रा जो आपके पास एक्स है वो आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में इजाफा करेगा। सो जो सी पॉइंट होगा वो ये सी बंडल जो यहाँ पे मौजूद है ये बी के मुकाबले में ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो जो आईसी है उसकी जो बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी वो यही है कि एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो यहाँ पर वो डेफिनेशन जो है वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही, ना ही हमारा जो कंज्यूमर है वो एक्स के मज़ीद यूनिट हासिल करने के लिए वाई के यूनिट्स को गिव अप कर रहा है, तो ये एक इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकता। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट इसकी जो पॉसिबल शेप है जो उन्होंने यहाँ पे बनाई अगर उसको देखें तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग जो है वो कह रहे हैं कि हो सकता है अगर ये नेगेटिवली स्लोप ना हो
तो इस सूरत हाल के अंदर क्या होगा। तो यहाँ पर देखें एक आईसी उन्होंने यहाँ पे बनाया और उसी तरह से 3 पॉइंट्स हैं ए, बी और सी। ए पॉइंट पे उनके पास एक्स का एक यूनिट है और वाई का भी एक यूनिट है। एक ख़ास लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है कि जो हमारा कंज्यूमर जो है वो महसूस कर रहा है। इसके बाद जब हम बी पॉइंट पे जाते हैं तो एक्स कमोडिटी में भी इजाफा हो चुका है और वाई कमोडिटी जो है इसकी भी एक यूनिट जो है उसके अंदर इजाफा हो चुका है। तो जब दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं इसका मतलब है कि बी पॉइंट पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ए पॉइंट। इसी तरह से अगर हम सी पॉइंट पे मूव करें तो सी पॉइंट पे एक्स की मकदार में भी इजाफा हो चुका है और वाई की मकदार में भी इजाफा हो चुका है। तो जब एक्स और वाई की यूनिट्स ज़्यादा हैं मुकाबलतन बी पॉइंट के, तो सी पॉइंट जो है ये ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 3 पॉइंट्स पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिफरेंट है। यानी ए पे सबसे कम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, बी पे उससे ज़्यादा है और सी पे उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन जो है वो मौजूद है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर हमारा जो कंज्यूमर है वो इन तीनों पॉइंट्स पे सेम सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं कर सकता, या दूसरे अल्फाज में वो इन 3 पॉइंट के दरमियान इंडिफरेंट नहीं रहेगा। तो हमारा जो आईसी है उस पर हमने जो बुनियादी डेफिनेशन पढ़ी वो बेसिकली क्या है कि आपके पास इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा ग्राफ है जिसमें जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं उन पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहता है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हुए जो है आपका कंज्यूमर वो सब्स्टिट्यूशन कर रहा होता है कमोडिटीज़ के अंदर। अगर एक कमोडिटी में इजाफा किया जा रहा है तो दूसरी कमोडिटी को कम करना पड़ता है, तभी वो जो डायग्राम है वो आईसी की डेफिनेशन पे पूरी उतरती है।